राधे राधे फ्रेंड्स। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। इस साल हरितालिका तीज 18 सितंबर को रखा जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। हरितालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है और चौकी के ऊपर हम लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे और अपने हाथों में हम एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगा लेंगे। पूरे 16 श्रृंगार करके ही हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर आप किसी कारणवश मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो आप शिव परिवार का फोटो या फिर तस्वीर आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिट्टी की मूर्तियां बना ली हैं। अगर आप भी मिट्टी की मूर्तियां बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मूल रूप से मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर गौरा माता बना ली हैं, भगवान शिव जी बना लिए हैं और गणेश भगवान बना लिए हैं। अगर आपको कोई विशेष आकृति बनानी नहीं आती है, आप पिंडी आकार में शिव जी बना सकते हो, गोलाकार में गणेश भगवान को बना सकते हो और लंबे आकार में आप पार्वती माता को बना सकते हो। आकृति मायने नहीं रखती है, यहाँ पर आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। तो आप किसी भी आकार में तीनों मूर्तियाँ बना सकते हैं। तो अब हम इन मूर्तियों को चौकी पर विराजमान करेंगे। तो आप थोड़ा सा फूलों का आसन देकर मूर्तियों को विराजमान कर दीजिएगा। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। हरितालिका तीज में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। तो चौकी पर हम चावल रखेंगे और अष्टदल कमल बना करके हम कलश को स्थापित करेंगे। वैसे तो अष्टदल कमल सभी को बनाना आता है। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप सादा तरीके से चावल रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश रखेंगे। आपके यहाँ पर कलश मिट्टी का, पीतल का या तांबे का जो भी है आपके पास, आप वो रख सकते हैं। आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। तो सबसे पहले कलश में गंगा जल डालेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर और माता गौरा की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत, फूल, पांचों चीज़ें कलश में डाल देंगे। उसके बाद में हमें आम या अशोक के पत्ते लेने हैं, 5, 7, 11 उसके बाद हमें आम या अशोक के पत्ते लेने हैं। आप 5, 7, 11 जितनी मर्जी आए पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। हल्दी से, रोली से, चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। हरितालिका तीज का जो पूजन है शाम के समय किया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही होता है। सुबह आप जिस प्रकार पूजा करते हैं आपको उसी प्रकार पूजा कर लेनी है और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सामने संकल्प करेंगे कि मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, कृपया कर आप मेरी व्रत करने में सहायता करें और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। और कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रख देंगे या प्लेट रख देंगे। आप चाहें तो कलश पर नारियल भी रख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर दीपक रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूँगी। तो हमें यहाँ पर 2 वाती का दीपक जलाना है। तो ये दीप कलश की स्थापना होती है। तो सभी स्थापना हमारी हो चुकी हैं। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करना है। सभी पर हम जल के छींटे लगा करके शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद में अब हम सभी को तिलक करेंगे। सभी को रोली से तिलक करेंगे। शिव जी को हम चंदन से तिलक करेंगे। शिव जी को चंदन अति प्रिय होता है, तो आप चंदन से तिलक कर सकते हैं या भस्म से तिलक कर सकते हैं। तो भस्म तो हम लोगों के पास नहीं होती है, तो इसलिए हम पीले चंदन से शिव जी का तिलक करेंगे। यहाँ पर हम भगवान गणेश, माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे। हमें कलश के कंठ पर भी कलावा बांधना है। तो कभी भी कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए आप कलावा अवश्य
से बांध लीजिएगा। सभी देवी देवताओं को रोली का तिलक करने के बाद में हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। तो आप स्वास्तिक कलश पर अवश्य बनाइएगा और पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा। जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो बहुत ही शुभ होता है और पवित्र होता है। इसके बाद सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर माता पार्वती को पहले ही चुनरी उड़ा रखी है। माता पार्वती को वस्तु स्वरूपी कलावा भी हम समर्पित करेंगे। शिव जी को भी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो सभी को हमें अक्षत समर्पित करने हैं। सभी को तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद में भगवान शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित करेंगे। माता पार्वती ने ये व्रत जंगल में किया था, तो जो भी चीज़ें जंगल में उपलब्ध हुई थी वो सभी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित की थी। भांग, धतूरा, मदार, उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को हो सके तो आप सफ़ेद रंग के फूल समर्पित करें। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं और माता पार्वती को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9 जितनी भी चीज़ें आप सुहाग की लेना चाहें उतने समर्पित कीजिएगा। तो जो भी हमने माता पार्वती के लिए श्रृंगार लिया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा श्रृंगार का सामान माता रानी को लगा देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद श्रीफल यानी नारियल समर्पित करेंगे। नारियल में कलावा बांध लें। तीज के व्रत में 3 चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप चाहें तो 3 तरह के फल ले सकते हैं या आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा फल ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें आटे से बनी हुई कोई भी मीठी चीज़ लेनी है। आप चाहें तो आटे का हलवा बना सकते हैं, मीठे पुए बना सकते हैं, मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीठे पुए बना लिए हैं और भीगे हुए हमें चने ज़रूर लेने हैं। हम सभी को भीगे हुए चने समर्पित करेंगे। इसके बाद जो भी मिठाई आपने बनाई है या मार्केट से लाए हैं उसका भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने से पहले हम माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे। जिससे आप रोजाना सिंदूर लगाते हैं उसी से हमें माता पार्वती को 3 बार सिंदूर लगाना है। तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा सिंदूर लगाना है यहाँ पर, क्योंकि बाद में हमें सुहाग लेना होता है। तो हरितालिका तीज का जो व्रत है वो पूरे दिन व्रत किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। निर्जरा व्रत किया जाता है। इसके बाद सभी को धूप दीप दिखाएंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है। अपने सीधे हाथ में चने के कुछ दाने ले लेंगे। अगर चने के नहीं हैं तो आप चावल भी ले सकते हैं। चावल के कुछ दाने या फूल लेकर के हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के बाद में हमने जो हाथ में चने ले रखे हैं या चावल या पुष्प ले रखे हैं उन्हें हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे और भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। कुछ दाने लोटे में डाल देंगे और कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में हमें आरती करनी है। इसके बाद हमें अलग से दिया लेकर आरती करनी है, क्योंकि जो हमने कलश पर दिया स्थापित किया है उसे हमें हिलाना डुलाना नहीं है और ना ही उसकी जगह से उठाना है। जो कलश पर दिया रखा है उसे हम छेड़ेंगे नहीं। गणेश भगवान की आरती आती है अगर आपको, तो गणेश भगवान की पहले हम आरती करेंगे। उसके बाद शिव शंकर की और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने सुहाग के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो इस तरह से हमें हरितालिका तीज का पूजन करना है। पूजन के बाद जिसने भी व्रत किया है उसे कुछ नहीं खाना है, अगले दिन खाना है। जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत पूजा विधि। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।